आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष दे। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ मैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अब तक आपको और हमको संभाल के रखा। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने ये समय हमें दिया, हालेलुया, कि आज भी हम प्रभु में बने हैं और प्रभु में हम इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह की दासी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच आऊँ और प्रभु के वचन से कुछ बातें करूँ। हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया, ये देखिए हम अंत के समय में चल रहे हैं और अंत के समय में हमें परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, उसकी इच्छाओं को अपने अंदर लेके चलना है। हालेलुया। क्योंकि अगर आज इस टाइम में भी बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ अपने जीवन में बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, अभी घर बनाना है, अभी सजावट करना है, अभी शादी करना है, अभी बहुत चीजों की चिंता वो कर रहे हैं, लेकिन जो चीजों की चिंता हमको करनी चाहिए उस चीजों की चिंता हम कर ही नहीं रहे। हालेलुया। क्योंकि ये मसीह के आने का समय है। हालेलुया। और मसीह उसी को ले जाएगा जो उसके लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे, लूका 1:28। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, आनंद और जय तेरा है जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि ईश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। ये उस टाइम की बात है जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। आप लोगों को ये वचन अच्छी तरीके से पता होगा कि स्वर्गदूत मरियम से बोला कि आनंद और जय तेरा है। हालेलुया। और ये जिस टाइम स्वर्गदूत ने इस बात को बोला था और यीशु मसीह के जन्म के लिए वो मरियम के पास बताने के लिए आया था, उस टाइम मरियम का मंगनी हो चुका था। यूसुफ नामक एक लड़के के साथ उसकी मंगनी हो चुका था, उसकी सगाई हो चुकी थी, उसकी शादी होने वाली थी। और उस टाइम में ऐसा था कि जो भी स्त्री अगर शादी के पहले प्रेग्नेंट होती है उसको पथराव करके मार डाला जाता था। हालेलुया। तो आनंद और जय तेरा है। हालेलुया। ये चीजें स्वर्गदूत ने पहले मरियम से बोला और यीशु मसीह के जन्म के बारे में बाद में बताया। लेकिन जिस समय स्वर्गदूत ने उसको बोला कि मरियम आनंद और जय तेरा है, हालेलुया, उसी समय मरियम ने जान लिया था कि उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। हालेलुया। उसके साथ अब जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर की तरफ उसे आनंद और जय मिल रहा है। हालेलुया। और जब स्वर्गदूत ने उसको बताया कि तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, तो मरियम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया। कि अभी तो मेरी शादी नहीं हुआ, अभी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे मार डालेंगे, पथराव कर डालेंगे, हमारी बेइज्जती होगी, यीशु मुझे छोड़ देगा। उसने इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि वो बोली, वो समझ गई थी कि मेरा आनंद और जय आ गया है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन स्वर्गदूत के द्वारा निकला था कि मरियम आनंद और जय तेरा है, कि जिस पर परमेश्वर की अनुग्रह काफी है। हालेलुया। जब उस पर परमेश्वर की अनुग्रह हुई, उसने उस जय और आनंद को अपने अंदर ले लिया। हालेलुया। आज मैं हर एक विश्वासी को बताना चाहती हूँ कि हर एक विश्वासी का आनंद और जय रखा हुआ है। उनके जीवन की आशीषें रखी हुई हैं, उनके जीवन में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, उनके जीवन में बहुत सारे प्रभु ने काम रखे हुए, उनके सारे बहुत सारे जॉब रखे हैं, लेकिन उनके जीवन में वो आनंद और जय नहीं आ पा रहा है। कारण क्या? कि बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा। हालेलुया। शायद मरियम अगर ये सोचती कि अभी अगर मैं यीशु मसीह के जन्म के लिए तैयार हो जाती हूँ तो हो सकता है यीशु जिससे मेरी मंगनी हुआ मुझे छोड़ दे, लोग मुझे पथराव करके मार डालेंगे। नहीं, उसने इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं सोचा, उसने उन चीजों को लिया जो उसके लिए सही था। हालेलुया। तो आज के टाइम में ऐसा ही होता है। हालेलुया। लोग अपनी चीजों को पीछे मुड़ के देखते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे हम ठोकर खा के गिर जाएंगे, लेकिन अगर हम आगे चलेंगे तो हम जीतेंगे। हालेलुया। मैं हर एक विश्वासी को कहती हूँ, हर एक का आनंद और जय है, लेकिन उनको अपने आनंद और जय को पकड़ना है। हालेलुया। हर एक के जीवन में आशीष है, उनके अपनी आशीष को पकड़ना है। हर एक के मसीह के जीवन में स्वर्ग है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में स्वर्ग नहीं होता, अगर आपको स्वर्ग में आपका नाम नहीं लिखा होता, तो प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं बुलाता। आपको आनंद और जय के लिए उसने बुलाया है। हालेलुया। हम देखेंगे एक पुराने समय में, पुराने टाइम में आप देखेंगे एक लूत नाम का एक व्यक्ति था। हालेलुया। जो कि ऐसे जगह था जहां बहुत सारे पाप होते थे, और लूत जिस जगह था उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लिया था, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। वहां उसकी बेटियों की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर उस जगह को नष्ट करने वाला था। तो लूत को फैमिली को स्वर्गदूत ने घर से निकाला और बोला पीछे मुड़ के मत देखना। हालेलुया।
लेकिन लूत की जो पत्नी थी वो पीछे मुड़ के उसने अपने घर को देखना चाहा, जिस लड़कों से उसके लड़कियों की सगाई हुआ था उसको देखना चाहा, और वो वही नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आज आप ये सोचते हो कि मेरे लोग भी प्रभु के विश्वास में नहीं आए हैं, मैं उनके साथ जाके बैठ के आनंद करूँ, कि हो सकता है प्रभु में आएंगे, आप उनको प्रभु का नाम बताइए, लेकिन उनके पाप में, उनकी बुराई में शामिल मत होइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के आने का समय निकट आ गया। हालेलुया। बहुत दूर नहीं हो, किसी भी समय आ सकता है। तो आपके लिए स्वर्ग है, आपके लिए आशीष है, आपके लिए जय है, आपके लिए आनंद है, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह ही आप पे काफी है। परमेश्वर की अनुग्रह जो हुई है उस अनुग्रह को समझना हमको। हालेलुया। तो इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब जब पीछे मुड़ के देखेंगे तब तक गिरेंगे, और जब जब हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के आनंद और जय को अपने ऊपर लिए हुए, तब तब हम जीत को हासिल करेंगे। हालेलुया। और इसी में अगर मैं एक और व्यक्ति को देखती हूँ, तो एक दाऊद नाम का एक राजा था, जो कि पहले एक बालक था, और परमेश्वर ने सामुएल नामक व्यक्ति से उसका अभिषेक कराया था राजा बनने के लिए। और जिस दिन दाऊद का अभिषेक राजा बनने के लिए किया गया था, उस दिन ये दाऊद ये समझ लिया था कि वो छोटा व्यक्ति नहीं है, वो एक राजा बनने के लिए। हालेलुया। वो जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था, और एक टाइम ऐसा था कि इजरायलियों से फलिस्ती लोग लड़ने के लिए आ रहे थे, और इजराइल फलिस्ती की सेना में एक ऐसा योद्धा था जिसका नाम गोलियत था। वो बहुत वीर था, उससे किसका भी युद्ध करने का, किसका भी लड़ने का उसका हिम्मत नहीं होता था। उसके हथियार बहुत बड़े बड़े थे, और सारे इजरायली उससे डर के भाग जाते थे। यहाँ तक कि साउल राजा का भी हिम्मत नहीं था कि उससे लड़ सके, उसकी शक्ति के आगे खड़ा हो सके। लेकिन जब दाऊद अपने भाइयों को देखने के लिए, जो कि युद्ध में गए थे, उधर आया, तो जब उसको पता चला कि इस व्यक्ति का नाम, इस नाम के व्यक्ति का रोज रोज आके इजरायलियों को ललकारता है, तो बोला मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। और उसके भाइयों ने उसको रोका, बोला तुम थोड़ी सी भेड़ बकरियों को जंगल में छोड़ के किधर आया है। हालेलुया। उस दाऊद को भेड़ बकरियां दिखा रहा था, तो सिर्फ उस भेड़ बकरियों को चराने के लिए है। लेकिन दाऊद ने उसकी बातों को इग्नोर किया अपने भाइयों को, और बोला कि मैं लड़ने जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि जानता था कि राजा बनने के लिए उसका अभिषेक किया गया है। और शायद अगर उस समय दाऊद उन चीजों को खो देता और पीछे मुड़ के अपने भाइयों की बातों को सुन के वो वापस चला जाता, तो शायद वो राजा नहीं बन पाता, शायद वो गोलियत को मार नहीं पाता, शायद गोलियत को कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन दाऊद ने अपने जय को समझा, अपने आनंद को समझा, परमेश्वर के अनुग्रह को समझा, और दाऊद एक बड़ा राजा हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के मत देखो कि आपके साथ क्या हुआ, आपको किसने क्या कहा, आपको किसने मारा, किसने आपको गाली दिया, आपके साथ क्या हुआ था। सब कुछ छोड़ के प्रभु में आगे बढ़िए। हालेलुया। और जीत, आनंद आपका ही है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए रखा है और हमारे लिए रखा है, क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस।